साफ तौर पर दिख रहा है कि ईरान और हिजबुल्ला एक साझा रणनीति के तहत इस्राइल पर हमला कर रहे हैं। बीती रात हिजबुल्ला ने ईरान पर 100 मिसाइल्स दागी, मगर खबर यह नहीं है दोस्तों, खबर यह है कि बड़े पैमाने पर इजरायली डोम, जिसका मकसद था आने वाली मिसाइल से खुद का बचाव करना, वो दरक रहा है, वो टूट रहा है, वो बिखर रहा है। समानांतर तौर पर खबरें यह भी आ रही हैं कि रशिया जो है वो बड़े पैमाने पर सैटेलाइट इमेजरी के जरिए ईरान की मदद कर रहा है, यानी कि ईरान को कहां निशाना लगाना है उसकी पूरी सटीक जानकारी रशिया ईरान को मुहैया करा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो खबर आई है, कामकाजी बोट्स के जरिए अमेरिका के तेल ठिकानों पर हमला किया गया है। कामिकाजी बोट्स क्या होते हैं दोस्तों? कामिकाजी बोट्स यानी एक किस्म की आत्मघाती बोट्स, मगर ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये सुसाइड बोट्स नहीं है। रिमोट कंट्रोल के जरिए नावों को भेजा जाता है जिसमें बॉम्ब्स होते हैं और उसके जरिए अमेरिकी तेल ठिकानों पर निशाना बनाया जाता है। एक एक करके ये तमाम खबरें आपके सामने आने वाली हैं, मगर सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर वो लम्हा जब हिजबुल्ला ने इस्राइल पर हमला किया था। करीब 100 मिसाइल्स के जरिए हमला किया गया दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर वो लम्हा जब यह हमला किया गया, और देखिएगा किस तरह की अफरा तफरी है। נפל בתל אביב. תראה את המהירות, תראה. יואו, נודד. दोस्तों, इस खबर की पुष्टि न सिर्फ अल जजीरा कर रहा है बल्कि न्यूयॉर्क पोस्ट भी कह रहा है हिजबुल्ला टेररिस्ट लॉन्च 100 रॉकेट्स एट इजराइल ओवरवेलमिंग द आयरन डोम। यहां पर न्यूयॉर्क पोस्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि आयरन डोम, जिसका मकसद है आने वाली मिसाइल से तेल अवीव को बचाना, इस्राइल को बचाना, वो हर गुजरते लम्हे के साथ नाकाम हो रही है। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, यह हमला कितना कारगर रहा है? तो तमाम न्यूज एजेंसीज के हवाले से जो मैं जानकारी आपके सामने लाया हूं, अब मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। गौर फरमाइएगा। हिजबुल्ला ने 11 मार्च 2026 की शाम उत्तरी इजराइल पर लगभग 100 मिसाइलों, रॉकेट्स की बड़ी बौछार की। इस हमले से कई इलाकों में सायरन बजने लगे, लेकिन अभी तक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के अंदर नुकसान सीमित ही रहा। क्या हुआ है? लेबनान के दक्षिणी हिस्से से हिजबुल्ला ने करीब 100 रॉकेट एक साथ उत्तरी इजराइल की तरफ दागे। इसके बाद हैफा, आकर, गलील और आसपास के कई शहरों में एयर रेड सायरन बजने लगे। बाद में इजरायली आकलन में कहा गया कि कुछ घंटों में कुल मिलाकर लगभग 150 प्रोजेक्टाइल दागे गए, जिनमें शुरुआती 100 रॉकेट का सबसे बड़ा हमला था। इस बारे में हिजबुल्ला ने क्या कहा? हिजबुल्ला ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह इजराइल द्वारा लेबनान के शहरों और बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर हालिया हमलों का जवाब है। समूह ने दावा किया कि उसने सीमा से लगभग 5 किलोमीटर के अंदर इस्राएली बस्तियों और कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, इस पर इस्राइल ने जवाबी कार्रवाई की है और इस्राइल ने यह भी दावा किया है कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मगर आपको समझना पड़ेगा हो क्या रहा है। और जैसे कि मैं अभी आपको एक वीडियो के जरिए बताने वाला हूं कि किस तरह से इजरायली डोम जो है वो नाकाम हो रहा है। आइए देखते हैं ये वीडियो जो इस बात का सबूत है कि वो डोम जिसे आप पार नहीं पा सकते थे, जिसे आप दरक नहीं सकते थे, जिसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था, ईरानी हमलों और अब हिजबुल्ला के 100 मिसाइल हमलों के बाद दरक गया है। देखा जाए ये वीडियो। Okay. Go! יא בני זונות, יו, אני בהלם. אני בהלם, יו. אני בשוק. אני פאקינג בשוק. बहरहाल जो हमले हुए हैं उस पर इस्राइल ने क्या जवाबी कार्रवाई की है आपकी स्क्रीन पर।
इसराइल की जवाबी कार्रवाई। इस हमले के तुरंत बाद इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी लेबनान और बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े हवाई हमले किए। लेबनान के अधिकारियों के मुताबिक हालिया झड़पों में सैकड़ों लोग मारे गए हैं और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि ये आंकड़े पूरे अभियान के हैं, सिर्फ एक रात के नहीं। और अब मैं आपको बताने वाला हूं वो लम्हा जब कामिकाज़ी बोट्स के जरिए अमेरिकी तेल ठिकानों पर हमला किया गया। हमले कहां किए गए कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले एक एक करके 2 वीडियोस में आपको दिखाने वाला हूं जिसमें बोट्स के जरिए, जिसमें बॉम्ब लादे गए थे, तेल ठिकानों पर हमला किया। वीडियो नंबर 1। अब देखिए वीडियो नंबर 2। ايه قاعد يشتغل. انا والله انا قاعد والثلاجه هاي قاعد يشتغل يمكن ناخذ. इन हमलों के बारे में, इन कामिकाज़ी बोट्स के हमलों के बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है, क्या कंफर्म्ड जानकारी मिल रही है दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं आपके सामने। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने इस युद्ध में पहली बार सुसाइड स्पीड बोट यानी कामिकाज़ी बोट्स का इस्तेमाल किया है। इन नावों ने दक्षिण इराक के बसरा के पास 2 तेल टैंकरों से टकराकर हमला किया। बताया जा रहा है कि एक टैंकर अमेरिकी कंपनी का था। धमाके के बाद दोनों जहाज में आग लग गई और कम से कम 1 क्रू मेंबर की मौत हो गई। ईरान इस युद्ध में अब तक कई तरह के हथियार इस्तेमाल कर चुका है, जिसमें ड्रोन है, मिसाइल है, समुद्री माइंस है यानी बारूदी सुरंगें, और अंडर वाटर ड्रोन है, और अब कामिकाज़ी स्पीड बोट्स। यानी ईरान अपने एसिमेट्रिक वॉरफेयर के पूरे हथियारों के जखीरे को धीरे धीरे इस्तेमाल कर रहा है। छोटे, सस्ते लेकिन खतरनाक हथियार जो बड़े जहाजों और महंगे सिस्टम को निशाना बना सकते हैं। ईरान कोशिश कर रहा है कि हर तरह के एसिमेट्रिक हथियारों से समुद्री और तेल सप्लाई को बाधित किया जाए ताकि अमेरिका और उसके सहयोगियों पर आर्थिक और सैन्य दबाव बनाया जाए। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा, ईरान के ये हमले अपने निशाने पर क्यों लग रहे हैं? सीधा सा जवाब आपके स्क्रीन पर। CNN की खबर जो कहती है रशिया इज गिविंग ईरान स्पेसिफिक एडवाइस ऑन ड्रोन टैक्टिक्स, वेस्टर्न इंटेलिजेंस सोर्सेज से। सरल शब्दों में सैटेलाइट इमेजरी के जरिए रशिया जो है वो ईरान की मदद कर रहा है। और इस बारे में CNN क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ईरान को ड्रोन हमलों की खास रणनीति बता रहा है जो उसने यूक्रेन युद्ध से सीखी है, ताकि मध्य पूर्व में अमेरिका और खाड़ी देश के ठिकानों को निशाना बनाया जा सके। एक पश्चिमी खुफिया अधिकारी के अनुसार रूस ईरान को उन्नत ड्रोन टैक्टिक्स सिखा रहा है। ये रणनीतियां यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल किए गए अनुभव पर आधारित है, खासतौर पर शाहिद ड्रोन जिन्हें ईरान ने डिजाइन किया था लेकिन रूस ने यूक्रेन में बड़े पैमाने पर बनाया और इस्तेमाल किया। खाड़ी देशों के एयर डिफेंस को भेदने में उम्मीद से ज्यादा सफल रहे हैं। पहली खबरें थी कि रूस ईरान को सिर्फ सामान्य इंटेलिजेंस और टारगेटिंग जानकारी दे रहा था, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक रशिया सीधे ड्रोन हमलों की खास टैक्टिकल सलाह भी दे रहा है, जो समर्थन का एक नया और ज्यादा बड़ा स्तर बताया जा रहा है। तो देखा आपने, सिर्फ सैटेलाइट इमेजरी के जरिए रशिया जो है वो ईरान की मदद नहीं कर रहा है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि ड्रोन्स का कैसे इस्तेमाल हो, इसमें भी मदद की जा रही है। और यही वजह है कि ईरान का निशाना बिल्कुल मिलिट्री बेसिस पर पड़ रहा है। और जैसे कि आप अल जजीरा की इस खबर को देखेंगे आपके स्क्रीन पर, ब्रेकिंग इरानियन आर्मी सेज इट टारगेटेड इजराइल्स मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी एंड नेवल बेस। सरल शब्दों में कहा जाए
जो सैनिक इंटेलिजेंस बेस है इजराइल का, और खासतौर से जो नेवल बेस है या नौसेना ठिकाना है, उस पर ईरानियन आर्मी ने हमला किया है और वो निशाने पर रहा है। मगर खबर क्या है दोस्तों, चूंकि इजराइल ने एक किस्म की सेंसरशिप डाली हुई है, और अगर आप कोई भी वीडियो पोस्ट करेंगे, यानी कि इजराइल के अंदर कोई भी वीडियो ये डालेगा, तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, देशद्रोह का मुकदमा भी चलेगा। इसलिए इस्राइल के अंदर से खबरें नहीं आ रही हैं। CNN और बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज और समाचार चैनल्स जो इस वक्त इस्राइल के अंदर हैं, वो भी असली हकीकत, असली नुकसान आप तक नहीं ला पा रहे हैं, और इसमें इस्राइल पूरी तरह से कामयाब रहा है। दुनिया के सामने उससे जितना नुकसान हुआ है, वो खबरें खुलकर सामने नहीं आ रही हैं। मगर सबसे बड़ी बात, और यह दावा ईरानियन जनरल फदवी कर रहे हैं। जनरल फदवी का कहना है कि अब अमेरिका ने जो ईरान की घेरेबंदी की थी, वो अब वापस भाग रहा है। और याद कीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको खबर पहले बताई थी, ईरानियन जो सामरिक रणनीति है, यानी जो सैन्य रणनीति है, उसमें ईरान ने क्या कहा था कि ये जो तमाम शिप्स हैं, इन्हें दूर दराज के इलाकों से बुलाया गया है, इनमें मरम्मत की जरूरत है, इनमें से बड़ी तादाद में कुछ शिप्स को वापस भी भेजा जाना होगा, क्योंकि अगर वापस नहीं भेजा गया तो उन्हें नुकसान होगा। अब गौर फरमाएं जनरल फदवी क्या कह रहे हैं। हालांकि इनमें से कई चीजों की पुष्टि नहीं की गई है, और मैं आपके सामने हकीकत भी पेश करूंगा। जनरल फदवी ने क्या कहा है, एक एक करके गौर फरमाएं। ईरानियन सैन्य कमांडर जनरल फदवी का बयान, ईरान से 700 किलोमीटर के दायरे में अब एक भी अमेरिकी जहाज नहीं है। अमेरिकी नौसेना भाग गई है, क्योंकि उसे पता है हमारे पास उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाने की खास रणनीति है। सबसे बड़ी बात, समाचार एजेंसी एक्सियोस को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह युद्ध जल्द खत्म होने वाला है। ट्रंप के बयानों में लगातार विरोधाभास आ रहा है। आप देख रहे हैं कि ईरान अब भी हमला कर रहा है, तो ऐसे में ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं कि युद्ध जल्द खत्म होने वाला है। मगर सबसे बड़ी बात, जनरल फदवी जो दावे कर रहे हैं, क्या ये हकीकत से जुड़ा हुआ है? इनमें कई दावे हकीकत से दूर हैं, जो अब मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। असल स्थिति क्या है, इस पर गौर फरमाया जाए। असल में रिपोर्टिंग बताती है कि अमेरिका ने क्षेत्र से पीछे हटने के बजाय अपनी नौ सैनिक ताकत बढ़ाई है। मसलन नंबर 1, USS एब्राहम लिंकन CVN-72 अरब सागर में तैनात है, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 2, USS जेरोल्ड R फोर्ड CVN-78 लाल सागर रेड सी में अब भी मौजूद है, क्षेत्रीय ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहा है। नंबर 3, USS जॉर्ज H.W. बुश CVN-77 तैनाती की तैयारी में है और पूर्वी भूमध्य सागर यानी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन की ओर भेजा जा रहा है। बड़ा प्रश्न दोस्तों, क्या कोई करियर वापस भाग रहा है? गौर फरमाएं। उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार कोई भी अमेरिकी करियर क्षेत्र से वापस नहीं गया है, उल्टा अमेरिका और ज्यादा करियर इस क्षेत्र में भेज रहा है। 700 किलोमीटर वाला दावा, अरब सागर में मौजूद करियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान की दक्षिणी तटरेखा से लगभग या उससे कम दूरी पर ऑपरेट कर रहा है, इसलिए 700 किलोमीटर के अंदर कोई जहाज नहीं है वाला दावा तथ्यात्मक रूप से गलत या वॉर प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। मगर हकीकत यह दोस्तों, अमेरिका पर दबाव जरूर है, और इस वक्त बेशक जहाज नहीं लौटे हैं, मगर आने वाले दिनों में लौटना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, उन जहाजों की हालत सही नहीं है, ऊपर से ईरानियन मिसाइल्स लगातार इन जहाजों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगले एक हफ्ते में अगर किसी अमेरिकी जहाज पर बहुत बड़ा हमला हो जाए, क्योंकि उससे युद्ध की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लहजे में हम उस खौफ को महसूस कर रहे हैं। मसलन एक्सियस को दिए गए इस इंटरव्यू में ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि अब ईरान पर निशाना साधने के लिए कुछ नहीं बचा है और यह जंग जल्द खत्म हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि न सिर्फ ईरान बल्कि हिजबुल्ला भी हमला कर रहा है, इजरायली डोम को नुकसान पहुंच रहा है, तो फिर ट्रंप ये दावा क्यों कर रहे हैं जो उन्होंने एक्सियस को एक 5 मिनट के टेलीफोनिक इंटरव्यू में कही? उन्होंने क्या कहा, गौर फरमाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान इस हफ्ते एक्सियस को दिए गए एक फोन इंटरव्यू में दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ईरान युद्ध लगभग खत्म होने वाला है और वे चाहें तो इसे कभी भी खत्म कर सकते हैं। ट्रंप ने क्या कहा? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
ट्रंप ने कहा, जब भी मैं चाहूंगा यह युद्ध खत्म हो जाएगा। एनी टाइम आई वॉन्ट टू एंड इट विल एंड। उसी बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि ईरान में अब लगभग कोई बड़ा टारगेट बचा ही नहीं है और युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। अब अमेरिका की निगाह से उनके इस बयान का क्या संदर्भ है, यानी उसके क्या मायने हैं, गौर फरमाएं। ट्रंप का कहना था कि अमेरिकी हमलों ने ईरान की ज्यादातर सैन्य क्षमता को नष्ट कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के पास अब प्रभावी नौसेना नहीं बची, एयरफोर्स कमजोर हो गई है और मिसाइल व ड्रोन क्षमता भी काफी हद तक खत्म हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध बहुत अच्छी तरह चल रहा है और तय समय से भी आगे बढ़ चुका है। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने इसी मंच पर क्या कहा था कि मैंने ईरान पर हमला किया क्योंकि मेरे रक्षा मंत्री, मेरे विदेश मंत्री, मेरे जनरल ने मुझसे यह कहा। यानी कि अब जो नाकामी कई मोर्चों पर अमेरिका को मिल रही है, उसका ठीकरा वो अपने रक्षा मंत्री, अपने जनरल पर फोड़ रहे हैं। यह व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि ईरान ने टॉमाहॉक मिसाइल के जरिए अपने ही स्कूल पर हमला किया। और आप जानते हैं दोस्तों, टॉमाहॉक मिसाइल ईरान के पास नहीं है। और अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम कि हमला किसने किया। अभी कुछ दिनों पहले क्या कह रहे थे, ईरान ने हमला कराया। अब जो उनका ताजा बयान आया है, इसमें वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता यह हमला किसने कराया। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे। Report shows a new report says that the military investigation has found that the United States struck the school in Iran. As Commander-in-Chief, you take responsibility for that. That is what? As Commander-in-Chief, do you For what? for the strike on the school in Iran? A new report says the military investigation has found it was the United States that struck the school. I don't know about it. पहले कहते हैं ईरान ने करवाया, फिर कहते हैं कि मुझे नहीं पता किसने करवाया। यह व्यक्ति लगातार झूठ बोल रहा है। याद कीजिएगा दोस्तों, भारतीय महासागर यानी इंडियन ओशन में एक ईरानी नौसेना जहाज जो निहत्था था, उसे अमेरिका अपने टॉर्पीडो के जरिए गिरा देता है। और आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बयान दिया था कि मैंने अपने जनरल से पूछा कि हम इस नाव पर कब्जा भी तो कर सकते थे। तो आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि उसे डुबोने में ज्यादा मजा आ रहा था। 100 लोग मारे गए हैं दोस्तों, जो निहत्थे थे, जिनके पास हथियार नहीं थे, जो भारत के मेहमान थे। फिर भी यह शख्स ऐसे बोल रहा है। यह व्यक्ति लगातार झूठ बोल रहा है, लगातार अपने बयान पलट रहा है। और मुझे अमेरिका और इस्राएल से यह भी एक बहुत बड़ी आपत्ति है। जब आप झूठ का सहारा लें तो जाहिर सी बात है कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ हमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता हूं, मैं आपके सामने पूरी कोशिश करता हूं कि जो पुख्ता खबरें हैं वही आप तक पहुंचाई जाएं। कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि साहब ये युद्ध एक तरफा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके सामने रोज जो घटनाक्रम होता है, न सिर्फ वो घटनाक्रम पेश करता हूं, उसका एनालिसिस भी पेश करता हूं, क्योंकि उस एनालिसिस के बगैर आप उसके मायनों को नहीं समझ पाएंगे। लिहाजा बहुत जरूरी हो जाता है कि इस जंग के हर पहलू को परख कर, फूंक फूंक कर, कदम रखकर आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये जंग है, ये मजाक नहीं है। मैं गोदी मीडिया नहीं हूं, मैं भारतीय न्यूज चैनल नहीं हूं जो आपको वीडियो गेम्स प्रस्तुत करूं या झूठी जानकारी पेश करूं। मैं जानता हूं बड़ी तादाद में मुझे देखा जा रहा है और आप लोग मेरी इन खबरों का इंतजार भी करते हैं। लिहाजा मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि आप तक पुख्ता जानकारी पहुंचाऊं। हो सकता है कभी कभार कुछ गलती हो जाए, और जाहिर सी बात, अगर ऐसी कोई गलती होती है तो मैं आपके सामने खेद जताने भी जरूर आऊंगा। मगर इस वक्त इस जंग की सटीक जानकारी मेरे मंच पर अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।